सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं अजय तमन ਤੁਹਾਡਾ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਬ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंटेज जिदा कि तुहानू पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज़ लगभग मैथ के सारे ही चैप्टरों के विच यूज़ होंदा है, जिवें कि अपने सिंपल इंटरस्ट, कंपाउंड इंटरस्ट, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो मैं अपने अरिथमैटिक हो गया या फिर एडवांस मैथ, सारे मैथ दे विच परसेंटेज का यूसेज काफ़ी ज़्यादा होंदा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर स्टार्ट करने तो पहला अज आपां पहले इसदे बेसिक्स करांगे। बेसिक दे विच तुहानू की करावांगा स्टूडेंट्स मैं कि असी ना अक्सर एवें तरह के क्वेश्चन सुनते हैं कि 500 का 30% कितना है, या 300 1000 का कितना परसेंट है, या फिर 600 का 45% कितना है। तुसी अक्सर एवें दे क्वेश्चन सुने होणगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक बेसिक दे क्वेश्चन लेंदे आ। ठीक है कि आप जो स्कूल टाइम अपने जो मार्क्स आउंदे सी, जिवें कि आप अपना मान लो 500 नंबर का पेपर सी, टोटल 500 मार्क्स का की सी पेपर सी टोटल। ठीक है, जिस दे विचों साडे मान लो 400 मार्क्स आए हैं जी। साडे कितने मार्क्स आए हैं? 400। ये साडे की ने गैटिंग मार्क्स, एने मार्क्स असी प्राप्त किए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दसो कि साडे किन्ने परसेंट मार्क्स बने है ना। अक्सर असी की करते हैं, जिन्ने भी नंबरों का पेपर होंदा है उन्होंने सारे नंबरों को असी की करते हैं परसेंटेज दे नाल आंकदे हैं। ठीक है, तो किवें करांगे? तो असी हमेशा एवें करते सी, गैटिंग मार्क्स, जिन्ने मार्क्स साडे पेपर दे विचों आए हुंदे सी वो असी उपर लिखते सी, बटे च की करते सी टोटल मार्क्स लिखते सी, गुणा की करते सी 100 करते सी। हाँ स्टूडेंट्स, यानी कि साडे मार्क्स अगर 400 आए हैं तो किन्ने विचों आए हैं? 500 विचों। तो साडे परसेंटेज निकालना सी, गुणा की करते सी 100 करते सी। स्टूडेंट्स 2 0 नाल 2 0 कट्टियां गईयां, 5 नाल इहनूं कट्टांगे 8 5 40 ते पिछे की आएगी 0। तो अपने मार्क्स किन्ने आए जी? 80%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब तो बेसिक मैथड सी परसेंटेज निकालण दा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तो इलावा हुण मैं तुहानूं कुछ एग्जांपल करावांगा। पहले इहनूं मैं दोबारा रिपीट कर देना की है जी, अगर साडे को 500 नंबर दे पेपर सी ते साडे 400 मार्क्स आए है, तो साडे परसेंटेज दे विच किन्ने मार्क्स बने? तो साडे प्राप्त किए हुए मार्क्स किन्ने आएंगे? ऊपर आएंगे। तो साडे टोटल मार्क्स कित्थे आएंगे? बटे च आएंगे, गुणा 100 करांगे। ठीक है, अगर किसी भी नंबर नूं तुसी आंकना है, परसेंटेज दे विच आंकना है, तो हमेशा साडे टोटल वैल्यू नीचे रहेगी ते जिहड़ी वैल्यू साडे कोल है वो साडी ऊपर रहेगी। उसनूं असीं किहदे नाल गुणा करांगे? 100 दे नाल गुणा करांगे ते साडी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां कुछ इहदी एग्जांपल करते हैं। जिवें कि 600 का 45% कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन था अपना 600 का 45% कितना है। तो स्टूडेंट्स इनू किवें सोल्व करांगे? जस्ट की करना है, 600 नू 45 दे नाल गुणा करके बटा 100 करांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, असल दे विच पता की हुंदा जी, तुसी थोड़ा डिटेल च सीखो। 600 का 45% है, इसका मतलब ठीक है, जो एक पंजाबी च वर्ड होंदा दा, हिंदी च इहनूं कहंदे का ते इंग्लिश च इहनूं कहंदे ऑफ। तो इसदा मैथ दे विच मतलब की हुंदा? मैथ दे विच इसदा मतलब हुंदा गुणा। ठीक है स्टूडेंट्स, जिथे भी तुहानूं दा लिखा हुआ मिल जाए तो उनका मतलब है जी गुणा।
ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब की होंगे जी, परसेंटेज का मतलब होंगे पर का मतलब होंगे बटा, सेंटेज का मतलब होंगे जी, सेंट का मतलब होंगे 100, यानी कि 600 गुणा 45 बटा 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब की होया सानू कोई भी फार्मूला लगाने की लोड़ नहीं पई, कोई कुछ करने की लोड़ नहीं पई, जो भी साडे कोल स्टेटमेंट दी सी उस दे विच ही सारा फार्मूला लिखा होया है। जो भी करना है असी परसेंटेज निकालनी, सारा कुछ विचे लिखा है। यानी कि दा मतलब होंगे गुणा, ते परसेंटेज का मतलब परसेंटेज। देखो जी स्टूडेंट्स, परसेंटेज दे विच दो वर्ड होंगे, परसेंटेज, ठीक है जी। परसेंटेज का मतलब, पर का मतलब होंगे जी बटा, पर का मतलब हो गया जी बटा। सेंट, सेंट का मतलब हो गया जी 100, सेंट नू इंग्लिश दे विच 100 नू इंग्लिश दे विच सेंट कहंदे आ, तां असी बटा 100 लगा दिता। हुण की करांगे, दो जीरोआं दे नाल दो जीरोआं कट्टेंगे। हुण 45 नू असी 6 दे नाल गुणा करांगे तां साडा आंसर कितना आ जाएगा जी 270, यानी कि 600 दा 45% किस दे बराबर आ गया जी साडे 270 दे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन असी होर लावांगे, 800 दा 20% कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असी की करना, सिंपल 800 दा दी जगह ते असी की लिखांगे गुणा 20% का मतलब गुणा 20 बटे च की करांगे 100, जीरो नाल जीरो, दो जीरो नाल दो जीरो कटिया गया, 8 दूनी 16, 16 ते पिछे एक जीरो भी पेंडिंग पई सी, पिछे आ गई जीरो, तो साडा आंसर कितना आ गया जी 160, यानी कि 800 दा 20% किस दे बराबर आएगा जी 160 दे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2-4 होर लावांगे, छेती समझ आएगी। ठीक है जी, जिमें कि 1200 दा 35% कितना होएगा जी, 1200 दा 35%। तो किवें करना जी स्टूडेंट्स, करना कुछ नहीं, दा नू कट के असी की लिखांगे 0, दा नू कट के सॉरी दा नू कट के असी लिखांगे गुणा, गुणा 35 बटे च की लगावांगे असी 100, दो जीरो नाल दो जीरो कटिया गया। हुण 12 नू 35 नाल मल्टीप्लाई करनी। देखो स्टूडेंट्स, मैं तुहानू मल्टीप्लाई करन दे भी तरीके सिखाए ने, शॉर्टकट मैथड सिखाया। अगर तुहानू मल्टीप्लाई करने के तरीके सीखने हैं, तुसी की करो, पहले अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली जो वीडियोस मैं बनाई सी उन्होंने जाके देखो, तुहानू थोड़ा जा आसान लगेगा करना। देखो 12 नू 35 नाल गुणा करनी, तो 12 तिया 36 ते 12 5 60। स्टूडेंट्स इसे तरीके नाल मैं गुणा करता सी। अगर तुहानू हुण समझ नहीं भी आ रही गुणा दी, तो कोई गल नहीं, तुसी एक बारी बाकी दा लेक्चर देखो, थोड़ी देर बाद असी की करांगे सानू मतलब समझ आ जाएगी। जो असी पिछलियां वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे सानू समझ आ जाएगी, तो साडा कम चल जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो है 420 साडा की आ गया आंसर। 1200 दा 35% कितना आएगा 420। कीता कि दा नू कट के गुणा लगाया, 35 बटे च 100, जीरो नाल जीरो कटी गया, 12 नू 35 नाल गुणा कीती आपां छोटे मैथड नाल, कितना आ गया जी आंसर 420। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी नोट करो जी इहनू। हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल लिखवाना, जिमें कि 850 दा 20% कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पंजाबी दी मेरी राइटिंग थोड़ी जी गंदी है, तो थोड़ा जा कॉम्प्रोमाइज तो करना पेगा स्टूडेंट्स। ठीक है जी, 850 दा 20% कितना है, तो करना की है जी 850 गुणा 20 बटे च की करांगे 100, दो जीरो नाल दो जीरो कटिया गया। देखो दो जीरो आ रही सी, दो जीरो आ रही सी, कटिया गया, तो 85 दूना कितना होता जी 170। तो 850 का 20% कितना हो गया जी 170। हुण असीं गल करते हैं, एक होर सम लैने 650 का 50% कितना होएगा जी 650 का 50%। ठीक है स्टूडेंट्स, 650 का 50% यानी कि दा दी जगह ते गुणा लिखा 50, परसेंटेज नू कट के असीं की लिखने बटे च 100, दो जीरो नाल दो जीरो कटी गया, ते 65 पाजा। हाँ जी स्टूडेंट, 65 पाजा कितना होंदा जी 65 पाजा होंदा 325। तो 325 की आ गया जी साडा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं 5 नाल मल्टीप्लाई करनी भी सिखाई सी स्टूडेंट्स। की करना होंदा है, जस्ट आ नंबर दा हाफ करना है। 65 दा कितना हो गया 32.5, 32.5 असीं पॉइंट लिखदे ही नहीं होंदे, तो कितना हो गया जी साडा 325। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तो इलावा एक होर टाइप का सम आते हैं जी, उसके बेसिक्स भी करा देना तुहानूं मैं। दूसरे
टाइप के सम किवें आते हैं जी। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर दे विच कि 250 जो 250 है 1250 का कितना परसेंट है। ठीक है जी, 1250 का कितना परसेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो क्वेश्चन सी कि फलाने नंबर का इन्ना परसेंट कर दो ते आ वाले नंबर का इन्ना परसेंट कर दो। दूजी टाइप के क्वेश्चन की होंगे कि ए नंबर का कितना परसेंट है। ठीक है, तो एजे नंबर नूं असीं सोल्व करने वास्ते एजे सम नूं सोल्व करने वास्ते असीं की करांगे, जो नंबर का असीं परसेंटेज निकालनी है उन्होंने लिखो ऊपर। ठीक है, ते उस तो बाद जिंदे तो परसेंटेज निकालनी है उन्होंने लिखांगे नीचे। ठीक है, तो 1250 तो निकालनी है या 1250 दी निकालनी है, जिस दी 20 परसेंटेज निकालनी है उसको असीं की लिखांगे नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर तुहानू कह देवे कि 200 1000 का कितने परसेंट है तो 200 आएगा ऊपर, 1000 आएगा नीचे। यानी कि जिस दा परसेंटेज पूछा जाए ना किहड़े नंबर दा कितना परसेंट है वो नंबर नीचे आएगा। तुसी एवें भी याद रख सकते हो कि वड्डा नंबर नीचे आएगा, लेकिन ये सम कई बारी जगह ते गलत भी हो जाता है। जो ट्रिक तुसी लगाते हो ना कि हमेशा वड्डे वाला नंबर नीचे आएगा छोटे वाला ऊपर आएगा, एक कदे कदे गलत भी हो जाता है। ठीक है, तुसी अप्रोच ये अपनानी है कि जिस दा परसेंटेज उसको नीचे रखना है, बाकी वाला नंबर ऊपर रखना है। उस तो बाद गुना की करांगे, गुना करांगे जी 100। 0 दे नाल 0 कट्टी जाएगी। ठीक है, 25 ते कटांगे 25 5 125, 25 ते कटांगे 25 गुना 10, फिर कटांगे कितना आएगा जी 2 आ जाएगा जी। 2 गुना 10 कितना आ गया 20। यानी कि जो 250 है वो 1250 का 20% है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना होए, ठीक है, तो किवें निकालेंगे, नंबर नूं ऊपर रखांगे, टोटल नीचे रखांगे, गुणा की करांगे 100 करांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सम नोट करो, एक सम लिखो कि राम ने एक एग्जाम दे विच राम ने की कीता, राम एक पर्सन है जी, उन्हें की कीता 400 मार्क्स लए पेपर दे विच। कितने मार्क्स लए 400 ते टोटल 400 मार्क्स लए। टोटल कितने मार्क्स का पेपर सी, हाँ जी टोटल सी जी 800 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का पेपर सी 800 मार्क्स का। तो दसो राम दे कितने परसेंट मार्क्स आए। तो देखो स्टूडेंट्स करना की है, ऊपर रखते हैं ਅਸੀਂ हमेशा गेटिंग मार्क्स 400 बटे की रखांगे जिन्ने मार्क्स ਦਾ पेपर सी टोटल, यानी कि टोटल मार्क्स गुना करांगे ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ। 100 ਦੇ ਨਾਲ अगर गुना करांगे तो कट कुट के साडा आंसर कितना आ जाएगा जी 50। तो यानी कि अगर 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जस्ट हाफ नंबर आए है ਉਹਦੇ 400, तो परसेंटेज भी कितनी होगी जस्ट हाफ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल होर लेने आ कि दसो 350 500 ਦਾ कितना परसेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, 350 500 का कितना परसेंट है। तो की करांगे 350 ਨੂੰ ऊपर रखांगे, जिस दा परसेंटेज पूछा जाए उसਨੂੰ की करांगे नीचे रखांगे। तो 500 का पूछा तो 500 आ जाएगा बटे च, गुना की करांगे 100 100 ਨਾਲ गुना करांगे, 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ तो कितना आएगा 7 5 35, यानी कि 350 जो 500 का कितने परसेंट है जी 70% है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ मैं सम लिखवाना, जल्दी जल्दी तुसी वीडियो नूं पॉज करके करने हैं जी। किवें करना है जी, हाँ जी दसो 48 60 का कितना परसेंट है जी। 48 60 का कितना परसेंट है। ठीक है, इस तो इलावा तुसी दसना है जी 150 200 का कितना परसेंट है जी। उस तो इलावा एक क्वेश्चन करना है जी तुसी 240 300 का कितना परसेंट है, ये करना है। इस तो इलावा एक क्वेश्चन करना है जी 750 1000 का कितना परसेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ 4 क्वेश्चन करने हैं। जल्दी जल्दी वीडियो में पॉज करो तो 1 मिनट के अंदर चारों क्वेश्चन के आंसर दे दो जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं सोल्व करवाना स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन की सी 48 60 का कितना परसेंट है, तो 48 ऊपर आएगा
60 नीचे आएगा, गुना करांगे 100, 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 6 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 8, 8 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 80%। ठीक है, यानी कि 48 60 ਦਾ ਕਿੰਨੇ परसेंट आ गया 80%। अगला क्वेश्चन लाएंगे 150 200 ਦਾ ਕਿੰਨੇ परसेंट है, तो 150 ऊपर आएगा स्टूडेंट्स, जिस दा परसेंट पूछा जाए ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। तो 150 बटा 200 गुना 100, 2 0 ਦੇ ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 75, यानी कि ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 75%। देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਐਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ काफ़ी वधिया लैवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तुसी नाल बने रहो। अगर तुसी अज दा लैक्चर स्किप करना चाहते हो, जिन्होंने लगता है काम काफ़ी ईजी हो रहा है वो अज दा लैक्चर मिस कर सकता है, लेकिन बट अज भी मैं बहुत अच्छी चीज़ करानी है, फ्रैक्शंस वगैरह करानी है, तो स्टूडेंट्स तुसी बने रहो नाल, तो ज़्यादा फायदा है तुहाडा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ना सोचो कि अज लो लैवल हो रहा, क्योंकि लो लैवल के नाल भी मैं नवीं एहो जिहियां बहुत सारिया चीज़ां करा देना जिहड़ियां शायद तुसी ना कीतियां होण, ते कल नूं मैं उही यूज़ करके आपां सवालों के आंसर 5 सैकेंड या 6 सैकेंड के अंदर अंदर निकालांगे। एक बारी आपां बेसिक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 240 300 का कितना परसेंट है, तो 240 ऊपर आएगा, 300 आएगा, बटे च गुना करांगे 100 दे नाल, 2 0 दे नाल 2 0 कटेंगे, 3 ते कटांगे 3 8 24, पीछे आएगा 0, यानी कि 240 है और 300 का कितने परसेंट है, ये भी इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 80%। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन की है जी 750 1000 का कितना परसेंट है। 750 ऊपर आएगा, 1000 दा पूछा है तो 1000 कितने आएगा जी नीचे आएगा, गुना किहदे नाल करांगे 100 दे नाल करांगे, 2 0 दे नाल 2 0 कटियां जाणगियां, 1 0 इत्थे है 1 0 इत्थे है तो कितना आ गया 75। तो 750 है जो 1000 दा कितने परसेंट है जी 75%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी नोट करो, आप नैक्सट कॉन्सैप्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां लैवल थोड़ा जिहा हाई करांगे। स्टूडेंट्स असीं हमेशा एवें पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 480 का 20% निकालना है तो किवें निकालते हैं, 480 गुणा 20 बटे च 100, 2 0 नाल 2 0 कटिया गया, 480 दूना 48 दूना कितना होता है 96, तो 96 की आ गया 480 का 20%। तो स्टूडेंट्स ये तो है पुरानी अप्रोच, इहदे नाल की है पेपर दे विच टाइम थोड़ा जा ज़्यादा लगता है। आपां की करना है पेपर दे विच वैसे ही अपने कोल काम करन नूं या सवाल सोल्व करन नूं टाइम बहुत घट होंदा है, तो असीं छोटियां अप्रोचेस अपनावांगे। साडियां छोटियां अप्रोच की ने फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन की होंदा है, यानी कि अगर असीं 20% दी फ्रैक्शन याद कर लीए, यानी कि अगर 20% दी सानू फ्रैक्शन माइंड दे विच ही पता होवे तो असीं की करांगे पूरे दे पूरे सम नूं 1 सैकेंड दे अंदर सोल्व कर देंगे। किद्दां करांगे, तब सब तो पहले मैं तुहानूं एक डेमो देंगा कि 480 दा की करना सी 20%, 480 दा अगर 20% निकालना है, लेकिन मैनू की पता है 20% दी फ्रैक्शन पता है। 20% मतलब किसी भी नंबर दा 5वां हिस्सा, किसी भी नंबर दा 5वां हिस्सा मतलब उस नंबर दा 20%, 5वां हिस्सा मतलब उस नंबर दा 1/5। तो मैं की करना है 480 नूं की लिखना है 1/5, 5 नाल की कटांगे इत्थे कटांगे जी, 5 नूं 9 ते कटांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अगों की 3 बचेगा, 5 6 30, तो कितना आ गया जी 96 साडा की आ गया जी आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स एक ही स्टैप दे अंदर असीं की करांगे आंसर निकाल देंगे अगर सानू फ्रैक्शंस पता नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिवें कि एक एग्जांपल होर लैने आ, अगर मैनू पता है 40% किहदे बराबर होंदा है, 40% होंदा है 2/5 दे बराबर। अगर 40% 2/5 दे बराबर है, अगर असीं 135 दा 40% निकालना है, 135 दा कितना निकालना है जी 40%, तो बजाय इसनूं 40/100 करन दे असीं की करांगे 135 नूं 2/5 दे नाल गुना कर देंगे, क्योंकि 40% दी फ्रैक्शन की है जी 2/5, तो 135 नूं 2/5 नाल गुना कीती, 5 नाल कटांगे 5 दूनी 10, 5 7 35,
7 दूनी 54, सॉरी 27 दूना 54, 54 की आ गया जी 135 का 40% की वैल्यू आ गई कि 54। ठीक है स्टूडेंट्स, देखने नूं तुहानूं लगता होएगा कि सर ने किवें करता, औखा करता। हुण मैं तुहानूं पहले फ्रैक्शनां निकालनियां सिखावांगा, फिर असीं अगे करांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी इसनूं नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असीं सीखांगे कि किसी भी परसेंट की फ्रैक्शन किवें निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब तो पहला तो एक गल नूं याद रखो, जिहड़ा 100% हुंदा ना वो किहदे बराबर हुंदा है 1। ठीक है, क्यों? मैं इत्थे तुहानूं निकाल के भी दिखावांगा। 100% का मतलब की हुंदा स्टूडेंट्स? परसेंट का मतलब हुंदा है 1/100, यानी कि परसेंट, इतने परसेंट पाया ना, तो परसेंट की जगह की लिखांगा पर, मतलब बटा, बटे च क्या आ गया 100, 100 नाल 100 कटा गया, कितना आ गया 1। तो ठीक है स्टूडेंट, 100% की फ्रैक्शन की है 1, या फिर ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ भी कह सकते हैं 1/1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 1/1 ਕੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 100% ਦੀ स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਲਿਖਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖੇ। 1/1 ਕਿੰਦੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 100% ਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ 1/2 ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 50% ਦੀ। 1/3 की वैल्यू है 33.1/3% की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं किवें कट रहा, देखो 1/2 नूं असी अगर 1/2 फ्रैक्शन है इनू परसेंटेज दे विच कन्वर्ट करांगे तो की करांगे, गुणा असी की करांगे 100 करांगे। ठीक है, इस गल नूं याद रख लो कि अगर तुसी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब बटे वाली रकम, फ्रैक्शन का मतलब की हुंदा बटे वाली रकम, फ्रैक्शन तो असी परसेंटेज दे विच चेंज करना है तो असी की करांगे गुणा 100। इस गल नूं तुसी अपने नोट्स बना के लिख लो कॉपीज ते कि अगर फ्रैक्शन नूं परसेंटेज दे विच चेंज करना है तो असी की करांगे, उसनूं 100 दे नाल गुणा करांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इत्थे की कीता 1/2 नूं असी की कीता 100 दे नाल गुणा कीते तो कितना आ गया 50, तो 50% असी लिखता। 1/3 नूं 100 दे नाल गुणा करांगे, अगर 1/3 नूं 100 दे नाल गुणा करांगे तो कितना आएगा, कटांगे 33 ते तो पूरा पूरा कटा जाएगा, बाकी 1/3% आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उस तो बाद असीं गल करांगे 1/4 दी, तो 1/4 इज इक्वल टू 25%। ठीक है, असीं इत्थे करांगे 1/4 नूं अगर 100 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आएगा जी 25%। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुण मैं सारे तुहानूं निकाल के नहीं दिखावांगा। अगर तुहानूं कोई लगदा है कि पूरी फ्रैक्शन दी वैल्यू मैनूं नहीं आउंदी तो तुसीं उहनूं गुणा करके 100 दे नाल तुसीं फ्रैक्शन तो परसेंटेज दे विच कन्वर्ट कर सकदे हो। लेकिन स्टूडेंट्स तुहानूं ये सारियां वैल्यूज याद होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, तां करके मेरा फर्ज है कि मैं तुहानूं सारियां वैल्यूज हुणे दी हुणे लिखवावांगा, तुसीं नोट कर लैणीਆਂ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अज तो तुहाडा एक काम यह भी है कि तुसी एक अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, अपनी कॉपी ले आओ नवी, या फिर अपने पेपर आंदे है A4 के पेपर मार्केट दे विच अवेलेबल है, वो नोट्स ले आया करो। तो तुसी चैप्टर के नोट्स बनाया करो, क्योंकि पेपर के टाइम ते ना असी पूरी वीडियो नहीं दे सकते, ते ना ही असी पूरा दी पूरा मैथ कर सकते, ना ही असी कोई पूरे पूरे सवाल कर सकते। पेपर के टाइम तो पहला जदों असी रिवीजन करनी होंदी है तो साडे सिर्फ ते सिर्फ नोट्स ही काम आते हैं। ठीक है, नोट्स का एक ये फायदा होंदा है जो असी आपदे हत्थां दे नाल लिखिया होंदा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हत्थां दे नाल जो असी लिखते हैं उसकी जिहड़ी क्विक रिवीजन होंदी है वो असी पूरे दे पूरे नोट्स की 1 घंटे दे विच भी रिवीजन कर लैंदे हां। ठीक है, मान लो परसेंटेज चैप्टर के तुसी 50 पेज के नोट्स बनाए है, लेकिन जदों तुसी इसकी रिवीजन करोगे तो वध तो वध तुहानूं 2 घंटे लगणगे अते नोट्स बनाउण लग्या हो सकदा तुहानूं 3 दिन भी लग जाण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट्स जरूर बनाया करो, क्योंकि पेपर तो पहला नोट्स ही काम आते हैं, होर कोई बुक कोई वीडियो कोई कुछ नहीं काम आता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असी की करांगे 1/5 हुण करांगे 1/5 नूं अगर फ्रैक्शन दे सॉरी परसेंटेज दे विच कन्वर्ट करांगे तो कितना आएगा जी 20%। ठीक है, तो 1/6 नूं असी लिखांगे तो की आएगा जी, या तो इसकी वैल्यू आएगी 16.2/3%, या होर इहनूं की कहंदे आ, या इहनूं कहंदे आ 16.66%।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगों करने 1/7 1/7 ਨੂੰ या तो ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 14.28% या फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 14 ਸਹੀ 2/7%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1/8 ਨੂੰ ਅਗਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ या तो ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 12.5% या फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 12 ਸਹੀ 1/2%। स्टूडेंट्स ये सब ਤੁਸੀਂ नोट करना है, ठीक है। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 1/9 1/9 ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। 1/9 ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 11.11%। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 1/9%। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1/10 ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 10% ਦੇ। ਤਾਂ 1/11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9 ਤੇ 11 ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਾਲਾ ਹੈ जो वो 11 ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਵਾਲਾ ਹੈ जो वो 9 ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ 1/11 ਦਾ ਮਤਲਬ 0.09% ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 9 ਸਹੀ 1/11%। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ 1/12 1/12 ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8.33% ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 ਸਹੀ 1/3%। ठीक है, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 1/, देखो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ याद करने हैं, ਇਹ नहीं कि ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1/20 तक ਸਾਰੇ याद करने हैं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫालतू ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲੇ। हाँ जी स्टूडेंट्स, 12 तो बाद सीधा तुसी केड़े लिखो 1/15 1/15 ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ 6.66% ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ 6 ਸਹੀ 2/3%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 1/16 1/16 ਕੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 6.25 ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਸਹੀ 1/4%। ओवरऑल ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6.5%। ठीक है, जो 0.25 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 54 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 54 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6.25 6.5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ठीक है स्टूडेंट्स, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ 1/20 1/20 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 5% ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ 1/25 1/25 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 4% ਦੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ एग्जाम ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਐਨੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਤੁਹਾਡਾ अड़ेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ सम ਤੁਹਾਨੂੰ पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਲੱਗਣ लेकिन ਤੁਹਾਡਾ सम अड़ेगा नहीं 101% ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो याद तो आप कर लांगे। मैं तुहानू वैसे भी सलाह देंगा कि तुसी अज दा दिन पूरा दिन इनू रिवाइज करना। एक ही पेज है, एक ही पेज दे तुहाडे कह लो कि पूरे 3 महीने यूज होएगा पूरा पेज। ठीक है, कदे ना कदे अपने सामने कोई ना कोई परसेंटेज आएगी, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 777 ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 14.28% ਨਿਕਾਲੋ। ठीक है, या फिर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 7 ਸਹੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਾਲੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ 777 ਦਾ 14 ਸਹੀ 2/7%। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 14 ਸਹੀ 2/7 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ 777 ਦਾ ਅਗਰ
14 सही 2.8% निकालना है, तो तुसी 14 गुणा 14.28 बटा 100 ते पॉइंट उड़ा के बटे 100 करोगे, कटोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर तुहानू फ्रैक्शन याद है 14 सही 2/7 दी, तो तुसी की लिखोगे सीधा 1/7, यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले भी सवाल करके दिखाया सी 20% की फ्रैक्शन की सी, जिवें 1/5, तो असी 20% नाल गुणा करन दी बजाय किहदे नाल गुणा करता सी 1/5। उवें ही दा मतलब हुंदा गुणा ते एदा फ्रैक्शन दा मतलब हुंदा 1/7। 7 नाल अगर कटांगे तो कितना 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7, यानी कि 777 दा 14.28% कितना आ गया जी 111। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा अगर तुहानू फ्रैक्शन याद है। ये मैं तुहानू करवा रहा इसलिए टाइम लग रहा है, अगर तुसी भी प्रैक्टिस कर लोगे 5-7 सम दी तुहानू भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपां करदे हुण कि 600 दा अगर 20% निकालना है तो किवें निकालांगे, 600 दा गुना करांगे 20% की फ्रैक्शन सानू याद है कितनी 1/5, 5 नाल कटांगे तो कितना आएगा जी आंसर 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी नोट करो इसनू भी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण मैं तुहानू एग्जाम्पल देना, कुछ तुसी करो। हाँ जी, 693 का तुसी निकालना है जी 14 सही 2/7%। ठीक है, इस तो बाद तुसी निकालना है 1200 का निकालना है जी 16 2/3%। ठीक है, इस तो बाद तुसी निकालना 900 का 33 सही 1/3%। ठीक है, इस तो बाद तुसी निकालोगे 800 का 25% निकालना जी। देखो स्टूडेंट्स, अगर तुहानू लगता है कि तुसी बिना फ्रैक्शन तो कर सकते हो तो कर लो। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन तुसी फ्रैक्शन दे नाल करोगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तुहानू मैं पर्सनली कह रहा, अगर तुहानू फ्रैक्शन दे नाल करना औखा भी लग रहा है, बट मेरे कहने ते तुसी 5 मिनट ट्राई करके देखो, तुहानू थोड़े दिनों बाद ही इसका मतलब जो असर होना है, जिवें दवाई का असर होता है ना, इसका भी असर तुहानू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी ये सम सोल्व करो। मैं उन्होंने सम होर लिखदा जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप सम लिखते हैं कि जिमें कि 2700 का 11.11% निकालो जी, या फिर 7700 का 9.9% निकालो जी, या फिर आ सकता है जी 693 का 11.11। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एने सम एक बार बहुत ने, तो जल्दी जल्दी करो जी। हाँ जी, तो इतने सोल्व करने हैं, एक बार यानी कोई जगह खाली है जी। हाँ जी, तो 693 का 14 सही 2/3% का मतलब की है जी। 14 सही 2/3% का मतलब है जी 1/7। 7 नाल कटांगे 7 नाम 63, फिर 6 बचेगा 7 नाम 63। सॉरी स्टूडेंट्स, तो आंसर कितना आएगा जी 99, यानी कि 693 का 14 सही 2/7% निकालना है तो कितना आएगा आंसर 99। उस तो बाद असी गल करते हैं 1200 की। 1200 का 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन की दसी सी तुहानू मैं, ये फ्रैक्शन होंदी है जी 1/6। 6 दे कटांगे 6 एकम 6, इनू कटांगे 6 दूनी 12, 2 0 पीछे लगन गया, यानी कि 1200 का 16 सही 2/3% कितना होंदा जी 200। ठीक है स्टूडेंट्स, उस तो बाद असी गल करते हैं 900 का की करांगे। 900 का मतलब होंदा गुणा 33 सही 1/3% का मतलब की होया जी 1/3 अगर 3 दे नाल कटांगे तो कितना आएगा जी साडे कोल आंसर 300 तक की आएगा। 900 का 33 सही 1/3% कितना होंदा जी 300। देखो स्टूडेंट्स, 33 सही 1/3% ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बचपन तो ही जानते हो, जिद्दां कि तुहानू पता है कि असी पेपर दे विच जदों भी नंबर लैने होंदे सी सब तो पहला असी 33 सही 1/3 ਦਾ ही देखते सी, है ना स्टूडेंट्स। तो 33 सही 1/3 का मतलब की होंदा है
मतलब होंदा जिन्ने भी नंबर ने पेपर दे टोटल मार्क्स ने उसका तीजा हिस्सा। तो स्टूडेंट्स असीं उसका तीजा हिस्सा यानी कि 900 का तीजा हिस्सा यानी कि 1/3 900 का तीजा हिस्सा कितना होंदा जी 3। ठीक है स्टूडेंट्स इस तरीके नाल सोचा करो। तो मैं इसनूं पहले रब करांगा क्योंकि अपने को जगह बहुत घट है। हाँ जी हुण असीं गल करदे हां 800 का 25% दा मतलब गुना 25% का मतलब 1/4 4 नाल कटांगे कितना आएगा जी ये 200। तो 800 का 25% 1 सेकंड जैसे कर ले कितना आ गया जी 200। स्टूडेंट्स मैं इधर वाले सम रब करन लग्या ते आपां करांगे ओ वाले सम हुण उधर वाले। हाँ जी स्टूडेंट्स तो 2700 का 11.11%। देखो स्टूडेंट्स मैं तुहानूं याद करवाया सी 11 वाले का कनैक्शन 9 वाले नाल हुंदा है ते 9 वाले का कनैक्शन 11 वाले नाल हुंदा है। यानी कि 11 से 11% का मतलब की हुंदा है जी इहदा मतलब हुंदा है 1/9। 1/9 मतलब 27 ना कटांगे 9 × 27 तो कितना आएगा 2 जीरो पीछे आ गया यानी कि 2700 का 11.11% किहदे बराबर आ गया 300 के बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन लेने 7700 का असी की करना जी 7700 का 9.9% एदा कनेक्शन किहदे नाल है 11 नाल यानी कि 9.9 नु असी की लिख सकते हैं 1/11 11 नु कटांगे 11 7 77 2 जीरो पीछे आ गया तो की आ गया जी 700 यानी कि 7700 का 9% किहदे बराबर हो गया 700 के बराबर हो गया। अगला सम लांगे जी 693 का यानी कि 693 गुना 11.11% 11.11 नु की लिख सकते हैं 1/9। ठीक है 9 नाल कटांगे 9 7 63 फिर 6 बचेगा नाल 3 आएगा फिर 9 7 63 यानी कि 693 का 11.11% कितना आ गया जी 77 की आ गया जी अपना आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा आसान काम है अगर असी प्रैक्टिस करते रहांगे तो साडा काम मतलब लर्न करना भी साडे लिए आसान हो जाएगा। आप कुछ होर करते हैं इस तो इलावा कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स तुसी अक्सर पेपर दे विच एवें दे एग्जाम च क्वेश्चन देखे होंगे कि जिवें 660 दा 16.2/3% प्लस 900 दा 25% 900 दा 25% प्लस 700 का 14.2/3% किहदे बराबर होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स वेखण नूं तो यह बहुत खतरनाक सम लगता है लेकिन अगर असी फ्रैक्शनां याद कीतियां होणगियां तो 1 सेकंड तो पहले इसका आंसर आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट 1 सेकंड चलो 1 सेकंड घट होंदा है 2-3 सेकंड के अंदर तो इसका आंसर आ ही सकता है। किवें जी 660 अगर 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन याद है तो तुसीं इहनूं सीधा 1/6 नहीं लिखोगे फिर आएगा जी प्लस अगर 900 ਇਹਦਾ मतलब दा है तो दा का मतलब गुना 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1/4 नहीं लिखांगे प्लस 700 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1/7 लिख लांगे। ठीक है जी कटांगे जी सब तो पहला ਅਸੀਂ की करना होंदा गुना वाले फ्रैक्शन सोल्व करनी होंदी है बोर्ड मास का रूल होंदा है असी प्लस तो पहला गुणा करनी होंदी है। ठीक है स्टूडेंट्स बोर्ड मास नूं तुहानूं एक्सप्लोर करावांगा जदों आपां सिंपलीफिकेशन या फिर नंबर सिस्टम चैप्टर करांगे तुहानूं बोर्ड मास नूं भी कंप्लीट करावांगा तुसीं परवाह नहीं करनी। ठीक है हुण अपना हल्का फुल्का बोर्ड मास लग रहा कोई टेंशन की गल नहीं गी 6 × 6 इहनूं 11 नाल कटांगे तो कितना आएगा 110 प्लस 4 नाल कटांगे इहनूं कितना आएगा 225 प्लस इहनूं कटांगे कितना आएगा जी 100 प्लस 100 हुण की करना है तीनों नूं जोड़ देना 110 ते 100 210 210 ते 200 410 ते 25 435। ठीक है स्टूडेंट्स तो 435 तुहाडे पेपर दे विच जिन्नी भी ऑप्शन होए 435 नूं क्लिक करना है ते अगे वध जाना। ठीक है स्टूडेंट्स तो एक सम होर देना
हाँ जी, एक सम होर करते हैं, जिमें 1100 ਦਾ 9.9% प्लस 600 ਦਾ 33.1/3% प्लस 900 ਦਾ 11.11%। ठीक है स्टूडेंट्स, इसनू सॉल्व करना है आपां। तो स्टूडेंट्स करना कुछ नहीं, जस्ट फ्रैक्शनां दा कमाल है, फ्रैक्शन आती है तो तुहाडा आंसर नाल दी नाल आ जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके नाल करोगे तो तुहाडा शाम तक आंसर नहीं आना। ठीक है स्टूडेंट्स, तुहानू करना तो एवें ही पैना। तो 9.9% का मतलब की है जी 1/11 प्लस 600 गुणा 33 का मतलब की होंदा 33 से 1, ਇਹਦਾ मतलब होंदा 1/3। देखो जी 33 से 1/3 की फ्रैक्शन याद करना ही बड़ा सौखा है, क्यों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ਇਹਦੀ फ्रैक्शन दी हुई है, तुसीं जस्ट ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ चिपका देना है जी। ठीक है जी, उस तो बाद की करना है 911.11% का मतलब की हो गया जी 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दस्या सी 11 का कनैक्शन 9 नाल होंदा है ते 9 का कनैक्शन 11 नाल, यानी कि 11.11 आवे तो 1/9 लिख दो, यानी कि 9.9 आवे तो 1/11 लिख दो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हुण की करांगे 11 नाल कटांगे तो कितना आएगा जी 100 प्लस, अगर इहनूं 3 दे नाल कटांगे तो कितना आएगा जी 200 प्लस, अगर इहनूं 9 दे नाल कटांगे कितना आएगा जी 100। ठीक है जी, 100 200 ते 100 कितना होंदा जी 400। तो सिंपल जिहा सम सी अपना एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ याद हो रही ने, दूसरा अपने पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ है। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस तो इलावा कुछ फ्रैक्शंस होर ने ਜਿਹੜੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦੀਆਂ। ठीक है, वो फ्रैक्शਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ किवें। हाँ जी, सब तो पहला ना तुसी लिखो फ्रैक्शन ਨੂੰ, अगर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦਾ 11.11% ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ याद करवाई सी। अगर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦਾ है, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ 22.22% ਦੀ फ्रैक्शन की है, तो देखो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि इहनूं सम दे विच यूज करांगे, पेपर दे विच डायरैक्ट भी सम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पंजाब लैवल दे जो एग्जाम होंदे आ उस दे विच डायरैक्ट परसेंटेज तो फ्रैक्शन ते फ्रैक्शन तो परसेंटेज भी पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साडे कोल पूछा जा सकता है कि 22% नूं फ्रैक्शन दे विच किवें लिखांगे। तो देखो 11.11 दा तां सानूं पता है, 22.22 दा सानूं कुछ पता ही नहीं, तो किवें करांगे, असीं की कीता 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। की करांगे 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे दोनों साइड ते, इधर भी करती। अगर इनू मैं 2 नाल गुना करांगा तो मैथ की कहता है सानू राइट साइड ते भी 2 नाल गुना करनी पेगी। तो 2 नाल गुना करने ते की बन गया 2 दूनी 1 2 एकम 2, तो 22.22% बन गया। तो इधर की बन गया जी 2/9, यानी कि 22.22% की लिख सकते हैं असी 2/9। ठीक है, उदा ही पेपर दे विच साडे कोल 33.33 का भी पूछा जा सकता है, हालांकि ये तो असी कर ही लिया। 33.33 का मतलब की होंदा 33 सही 1/3%। अगर इनू असी देखो अपने को मेन फ्रैक्शन की सी 11.11% की बराबर दी सी 1/9, असी निकालना की है 33.33%। की करांगे दोनों पासे 3 नाल मल्टीप्लाई करनी पेगी, इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो इनू भी 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे। देखो इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो ये तो बन गया जी 33.33%। अगर सज्जे पासे भी 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो की बनता है, ये तो कट्टिया जाएगा 3 एकम 3 की बन गया 1/3। हाँ जी, हुण याद आया स्टूडेंट्स कुछ कि 33.33% तो पहला ही 1/3 होंदा है ना स्टूडेंट्स। ये तो असीं याद किया, यानी कि जो चीज़ां तुसीं याद कीतियां वो तुसीं याद ना भी करो तां भी कोई गल नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां इसदी आपां सारियां फ्रैक्शनस लिखांगे। ठीक है, 11.11 वाले दी असीं सारियां फ्रैक्शनस लिखांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली फ्रैक्शन लिखो जी 11.11% कितना होंदा है जी 1/9। 22.22% के बराबर आएगा जी 2/9। 33.33%
33% किहदे बराबर आएगा 3/9। फिर कट के की आ जाएगा जी, पहले मैं इत्थे लिख रहा 3/9, इनू कट के की आ गया जी 1/3। ठीक है स्टूडेंट। उस तो बाद 44.44% किहदे बराबर आएगा जी 4/9। फिर 55.55% किहदे बराबर आएगा जी, ये आएगा जी 5/9। तो उस तो बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट का निशान लिख लो की है जी 66.66% किहदे बराबर आएगा जी 6/9। कट के तुसी याद यही करनी है 2/3, तीए ते कटांगे ना 3 दूनी 6, 3 तीए 9। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण अगों करते हैं जी, इनू मैं रब करन लग्या जी। हाँ जी, हुण असीं लिखते हैं 77.77% की वैल्यू कितनी है जी 7/9। उस तो इलावा 88.88% की वैल्यू की होंगी है जी 8/9। तो 99.99% का कोई करने का फायदा नहीं। 99.99% अक्सर 100% ही मनाया जाता है। तो 100% तुहानू पता की होएगा 9/9 यानी कि 1। ठीक है स्टूडेंट, 99 वाला करने की तो तुहानू इन्नियां ही फ्रैक्शनां याद करने की लोड़ है 11 वाले तो। देखो स्टूडेंट्स एवें याद रखना है, अगर चारों नंबर यानी कि चारों 8, चारों 7, चारों 30, चारों चौके, चारों 5 आ गए तो तुसी की याद रखना है, अगर चारों नंबर सेम आ जाते हैं तुसी याद रखना है की आएगा लास्ट पे बटे च की आएगा 9 आएगा हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे नंबर सेम आने का मतलब बटे दे विच फ्रैक्शन की आएगा 9। तो ऊपर कौन आएगा, ऊपर जो नंबर वारी वारी रिपीट हो रहा है। अगर 4 बारी 8 आ रहा है तो ऊपर 8 आएगा, 4 बारी 7 आ रहा है ऊपर 7 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद करना इन्हू बहुत आसान है। ठीक है, इस तो बाद आप एक फ्रैक्शन होर लिखांगे स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, लिखा जी हाँ जी, अगर 9.9% की वैल्यू दे रखी है सानू, 9.9% की वैल्यू सानू दे रखी है कि नहीं, सॉरी 1/11 ये आपको दे कि नहीं, ये आपको याद ही होना चाहिए। 9.9% की बराबर है 1/11 दे, तो इनू भी 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर सकता है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 दे नाल मल्टीप्लाई करेगा। अगर असीं इनू 2 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो इनू भी 2 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, बराबर तो बन जाएगा 2/11। ठीक है स्टूडेंट, इधर की बनेगा 9 दूनी 18 प्लस पॉइंट 9 दूनी 18 तो की बन गया जी 18.18% की वैल्यू कितनी आ गई 2/11। उस तरह ही अगर इनू 3 दे नाल मल्टीप्लाई करा, इसे ही नंबर नू मैं 3 दे नाल मल्टीप्लाई करा तो की बनेगा जी 9 तिया 27 पॉइंट, इनू भी मल्टीप्लाई करांगा 9 तिया 27% की दे बराबर आ गया जी 3/11 दे। ठीक है स्टूडेंट्स, उवें ही अगर 4 दिन मल्टीप्लाई करेंगे की बनेगा 9 चौका 36.36%, एक ये बराबर आ गया जी 4/11। 5 दिन मल्टीप्लाई करेंगे तो की बनेगा 45.45%, जो कि किहदे बराबर आ गया जी 5/11 दे। अगर 6 दिन मल्टीप्लाई करेंगे 9 छिका 54.54% तो एक बराबर आ गया जी 6/11। अगर 7 दिन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 7 नाम 63.63% किहदे बराबर आ गया जी 7/11 दे। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां अगे करते हैं। अगर इनू 8 दे नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी 72.72% किहदे बराबर आ गया जी 8/11 दे। 9 दे नाल गुना करेंगे तो 81.81 किहदे बराबर आ जाएगा जी 9/11 दे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्नी तक जो क्वेश्चन ने पेपर दे विच आए हुए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असी ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि तुम अगे भी कर सकते हो, 10 दिन मल्टीप्लाई करोगे तो की करोगे 9.9% जो कि 10/11 होता है, लेकिन आप नहीं करना स्टूडेंट्स। ठीक है जी,
हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण तुसीं सोच रहे होगे कि अन्नियां सारियां सब ने फ्रैक्शनां करातियां, इहनूं याद किवें रखांगे। तो स्टूडेंट्स याद तो असीं सिर्फ बेसिक फ्रैक्शन रखनी ना, यानी कि 9.9% नूं याद रखना है असीं, कितना है 1/11। उस तो बाद की करना है, अगर कोई भी अगले दो ते पिछले दो अक्षर रिपीट हो रहे हैं, जिवें कि इत्थे 81 है पिछे भी 81 है, इत्थे 72 है इत्थे भी 72 है, इत्थे 36 है इत्थे भी 36 है, इत्थे 45 है ते इत्थे भी 45 है, तो रिपीट हो रहे हैं। अगर ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो तुहानूं समझ जाना चाहिए कि जो बटे च आएगा वो कौन आएगा 11। अगर अगले ते पिछले नंबर रिपीट हो रहे हैं बटे च आएगा 11, अगर चारों नंबर रिपीट हो रहे हैं तो बटे च आएगा 9। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण गल करदे हां ऊपर कौन आएगा। उपर का तुहानूं याद करने की जरूरत नहीं, तुसीं ये वेख लेना कि ये 9 के पहाड़े ते किन्नवें नंबर ते आंदा है। जिवें कि 72 की गल करते हैं, 72 9 के पहाड़े ते किन्ने नंबर ते आंदा है, 72 9 के पहाड़े ते आंदा है जी 8वें नंबर ते। 9 8 ही 72 होंदे ना, तो ऊपर आएगा जी 8। उवें 36 9 के पहाड़े किन्ने नंबर ते आंदा है, चौथे नंबर ते, तो 9 चौका 36, तो ऊपर कौन आएगा 4। तो 27 9 के पहाड़े ते किन्ने नंबर ते आंदा है, तीसरे नंबर ते, 9 ते 27, तो 3/11। तो स्टूडेंट्स करना की है कि सिर्फ चेक करना है कि 9 के पहाड़े ते किन्ने नंबर तैयार है। स्टूडेंट्स याद करने की सानू लोड़ नहीं पेगी, जो असीं काफ़ी सारे सम्स की प्रैक्टिस करांगे ना, याद सानू ऑटोमैटिकली हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी नोट करो। इस तो इलावा तुहानूं मैं 2-4 फ्रैक्शन सोल्व करानी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ फ्रैक्शंस होर लिखो, जिवें कि 1/4। 1/4 किहदे बराबर होंदा है 25% दे। उवें ही लिखो 3/4। 3/4 किहदे बराबर होंदा जी 75% दे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तो इलावा कोई फ्रैक्शन, हाँ जी इस तो इलावा तुहानूं कोई भी फ्रैक्शन नहीं पूछेगी, इन्ने फ्रैक्शन तुहानूं याद करने लई बहुत ने। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया फ्रैक्शंस अज काफ़ी कम हो गया अपना फ्रैक्शंस दे नाल, ते याद करना थोड़ा जिहा मैं मनदा कि मुश्किल काम है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर तुसी अज पूरा दिन मैथ के उपर यानी कि 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे निकाल के तुसी इन्वेस्ट करोगे, सम वगैरह सोल्व करोगे अपने, तो मैं तुहानूं गारंटी देना कि तुसी पूरा दे पूरे चैप्टर दे विच तुहानूं एक भी डाउट नहीं आन देंगा, एक भी डाउट नहीं आन देंगा। ठीक है, तुहानूं मैं आदे वालों कोशिश करांगा जिन्ने ज़्यादा सम हो सके उन्ने ज़्यादा सम करावांगा, एक भी डाउट तुहाडा नहीं आएगा। चाहे तुसी RS अग्रवाल की बुक चक लो, चाहे तुसी SSC किरण की बुक चक लो, चाहे तुसी राकेश यादव की बुक चक लो, यानी कि अपने इंडिया दे विच जिन्नियां भी बुक्स ने अवेलेबल ने, कैट तक की बुक चक लोगे तुसी, ये सारे फ्रैक्शन के सम नूं तुसी सोल्व कर सकोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण मैं तुहानूं थोड़ी जी प्रैक्टिस कराना ताकि तुहानूं फ्रैक्शंस याद भी रह सकन। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, सब तो पहला तो करो जी तुसी, हाँ जी अपने 770 का 36.36% निकालना एक तो जी। होर इस तो इलावा 900 का 22.22% निकालना जी। इस तो इलावा 600 का 75% निकालना जी। इस तो इलावा तुसी ਉਹਨੇ ਨੂੰ नोट करो स्टूडेंट्स, ਇਹਨਾਂ ਦਾ सम सोल्व करने स्टार्ट करो। इसका नंबर है जी फर्स्ट, इसका नंबर है जी सैकेंड, इसका नंबर है जी थर्ड। तुसी नंबर दे वाइज कमेंट दे विच इसके आंसर करो। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी फोर्थ ਆਪਾਂ एक सम लेने जी, हाँ जी 1200 का 66.66% निकालो जी। इस तो इलावा 2700 का निकालो तुसी 77.77%। होर सम लेने जी 1210 का निकालो तुसी अपने 54.54% निकालो। इस तो इलावा करो तुसी 7वां सम एक 1320 का निकालो तुसी
72.72%। ठीक है स्टूडेंट्स, एने सम बहुत ने प्रैक्टिस के लिए, कुछ सम तो मैं घरे करने भी देंगा, तो जल्दी जल्दी इसके आंसर निकालो जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करते हैं। पहले 770 का 36.36। देखो स्टूडेंट्स, तुहानू मैं सिखाया सी कि अगर अगले दो ते पिछले दो सेम डिजिट आ जान तो की होंदा है, बटे च हमेशा कौन आता है 11, तो बटे च आएगा 11। एक गल दी तो आपां श्योरिटी होगी। ऊपर वाला की आएगा ये किवें पता चलेगा, तुसी जस्ट की कराया करो, इनू 9 दे नाल डिवाइड कर दिया करो, अगले वाले दो नू चक के 9 दे नाल डिवाइड करता। 36/9 कितना होंदा है 4, तो यानी कि फ्रैक्शन हैगी 4/11 दी। ठीक है जी, एवें याद करने का तरीका थोड़ा जिहा आसान है। तुसी यही देखना ना कि 36 जो है ये 9 का किनवा मल्टीपल है, तो ये 9 का चौथा मल्टीपल है, तो असीं लिख दिता। कट के करांगे तो कितना आएगा जी, कटांगे तो कितना आएगा जी 70, 7 चौका कितना आ गया जी 28, तो 280 की आ गया जी, साडा आंसर आ गया। ठीक है जी, उस तो बाद असीं करांगे 900 का 22.22%। तो 900 का 22.22% का मतलब की है, देखो अगर चारों नंबर सेम आ जान, तो मैं की याद कराया सी, चारों नंबर सेम आ जान तो की करना स्टूडेंट्स, बटे च तो लेना तुसी हमेशा 9, तो चारों नंबर सेम आ जाए तो ऊपर कौन लेना होता है, जो चारों बारी आ रहा है। चारों बारी कौन आ रहा है जी, 2 आ रहा है, तो ऊपर कौन आएगा 2। 9 नाल कटांगे कितना आएगा 100, 100 गुणा 2 कितना आ गया जी 200। तो यह सम का आंसर है जी कितना 200। दूसरे का आंसर 200 है। जिन्होंने भी 200 आंसर अपने चैट बॉक्स के लिखा है उन्होंने आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सारे का गलत है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सम करो 600 का 75%। देखो स्टूडेंट्स, हजे मैं तुम्हें एक हुणे ही फ्रैक्शन याद कराई सी आखिर ते कि 75% याद कर लो, स्पैशल केस है। की आएगा जी, 3/4। 75% की फ्रैक्शन की 3/4, इनू कटांगे कितना आएगा 150, तो 150 गुणा 3 कितना होंदा जी 450। देखो स्टूडेंट्स, एज सम की करा करो, 150 गुणा 3 नहीं करने की जरूरत होंदी। 15 है तो सानू पता है ना, 15 45, तो जीरो नू बाद चो लगा देंगे, एडी किड्डी गल है। ठीक है जी, नेक्स्ट 1200 का कितना जी 66.66%। देखो स्टूडेंट्स, 66.66% नू तां तुसी डायरैक्ट याद रखो 2/3। ठीक है, तुहानू कोई टेबल नहीं याद करने की लोड़, कोई फ्रैक्शन याद करने की लोड़, सीधा रट्टा मार लो। 66.66% का मतलब की होंदा 2/3। इन्ने 1000 बारी आना परसेंटेज चैप्टर च, 1000 बारी, तो 66.66% का मतलब की है जी 2/3। 3 नाल कटांगे कितना आ जाएगा जी 400, 400 गुणा 2 कितना आ गया जी 800। उन्हीं मैं तुहानू दस भी देना 66.66% केड़ी कैटेगरी दा है। देखो सारे अक्षर सेम ने, तो बटे च 9 आना ही सी, है ना। सारे अक्षर सेम ने, बटे तो 9 आना ही सी। ऊपर कौन आएगा जो 4 बारी आता है, 6 4 बारी आ रहा है, कट कुट दिता कि आया 2/3 ही आया, तो मैं क्या 2/3 डायरैक्ट ही याद रखो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सम हुण 2700 का 77.77%। देखो चारों नंबर सेम आ गए, तो 2700 नूं किहदे नाल बटे च करांगे 9, क्योंकि चारों अक्षर सेम आन, बटे च 9 आता। ऊपर कौन आता जो 4 बारी आता, 4 बारी कौन आया 7। 9 नाल कटांगे कितना आया जी, 9 दे नाल कटांगे तो कितना आया जी 300। 300 7 2100, तो 2100 की आ गया जी स्टूडेंट्स, ये साडा की आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट 1210 1210 ਨੂੰ 54.54 ਨਾਲ। देखो स्टूडेंट्स, ऐतकी चारों नंबर सेम नहीं आए। देखो डिफरेंस की है, चारों नंबर सेम आन ते 2-2 नंबर सेम आन। जिथे आएंगे 2-2 नंबर सेम, उत्थे तो आएगा बटे च 11, ते जिथे आएंगे चारों नंबर सेम, उत्थे आएगा बटे च 9। तो 2-2 नंबर सेम आए, बटे च मैं 11 लिख दिता, तो ऊपर कौन आएगा, ऊपर आएगा जी, इन्हों 9 नाल डिवाइड कर देंगे, 54 बटे च 9, 9 6 की 54, यानी कि 6 आएगा ऊपर। 11 नाल कटांगे, 11 11 121, पिछे आएगी 0, 11 6 66, पिछे आएगी 0, तो कितना आ गया 660। यानी कि 1210 का आंसर देखो जी, किहदा किहदा आंसर राइट आया है। जिहदा भी आंसर राइट आया उसनों मेरे वालों एक शाबाशी है जी, क्योंकि इसका आंसर करना थोड़ा जा टिपिकल सी, क्योंकि 54.54 का पता नहीं लगता कि ना, लेकिन अपन अगर पता है कि 9 6 की 54 का ऊपर 6 आएगा, 2-2 नंबर सेम आए, बटे च 11 आएगा, कट कुट के आंसर कितना आ गया साडा 660। ठीक है जी, अगला सम करते हैं जी। देखो स्टूडेंट, थले थोड़ी जगह घट है, इस करके मैं ऊपर कर रहा सोल्व। तो लास्ट के सम की है जी 1320 गुणा 72.72%। 1320
देखो दो अक्षर सेम आ गए तो बटे तक 11 आएगा। उत्ते की है 72, 72 9 के पहाड़े ते कित्थे आंदा है 8 ते आंदा है। 9 8 72 होंदा ना, तो 8 आ गया ऊपर, 11 नाल कटांगे 11 11 होंदा है, लेकिन 11 12 132 भी होंदा है। 12 8 96, पिछे 0 1 लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्ने सारी फ्रैक्शनां दे असीं सम कीते तो साडी प्रैक्टिस काफ़ी होएगी। हो सकता है तुहानूं 50% फ्रैक्शन याद भी हो गए होण, लेकिन तुहानूं याद उदों ही होणगे जदों तुसीं आप मेहनत करोगे, थोड़े जे सम अपने आप बनाओगे। अगर नहीं बनाओगे तो मैं करा देना तुहानूं सम। ठीक है, तुसीं इस नूं नोट करो, मैं सम होर बना के देना तुहानूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी 918 का 33.33% निकालो। ठीक है, 648 का 44.44% निकालो। इन्हां दे मैं ना नंबर पा देना, तो ये तुहाडा होमवर्क है स्टूडेंट्स। की है जी, होमवर्क। ये तुसी कमेंट बॉक्स दे विच इसदे आंसर करने हैं जी। ठीक है, अते जिसने सारे नंबर सारे आंसर टॉप 5 स्टूडेंट्स जिन्हों ने पहले आंसर किए उन्होंने मैं नाम भी अनाउंस करांगा। ठीक है, चलो जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने इस दे कमेंट किया बिल्कुल सही सारे का आंसर होया, तो सारे का मैं नाम अपने बोर्ड पे अनाउंस करांगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन लो जी। थर्ड क्वेश्चन दे विच है जी अपना 990 का 36.36%। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन लिखो जी। फोर्थ क्वेश्चन लिखो जी तुसी 756 का 14 सही या 14.28% निकालना जी। हाँ जी, एक और क्वेश्चन लिखो अपने 500 का 20% भी लिखो जी। एक और क्वेश्चन लिखो अपने 1800 का 75% लिखना जी। हाँ जी, कुछ सम मैं इत्थे लिखना जी। 7वां 300 का 33 सही 1/2%, 1/3%। हाँ जी, 1648 सॉरी अपना थोड़ा जा 1696 का 12.5%। 8वां नंबर सी 9वां नंबर 1000 का 35% निकालो जी। जरूरी नहीं कि आप सारे फ्रैक्शन के नाल ही सम करने हैं। ठीक है, आप होर बिना फ्रैक्शनस तो भी कर सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल होर लेने अपने 2700 का अपने सॉरी 88.88% निकालो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 10 सम ने जो कि तुहाडा होमवर्क है। ये आप सारिया अलग अलग फ्रैक्शन याद कर लांगे। प्रैक्टिस वास्ते 10 सम बहुत ने। जे अगर तुसी होर सम भी करना चाहते हो, अगर स्टूडेंट्स तुसी होर भी सम करना चाहते हो तो की करो, तुसी RS अग्रवाल बुक चक लो, क्योंकि अपने पंजाब के लगभग जो 90 या 95% सम आते हैं वो लगभग RS अग्रवाल की बुक चो आते हैं। ये बुक तुहाडे लई मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, तुसी वो चक सकते हो। इस तो इलावा तुहानूं मैं एक अपनी शीट दिया करांगा, उस शीट दे विच तकरीबन 80 तो लैके 100 क्वेश्चन होया करनगे, तुसी उसनूं भी डेली सॉल्व करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अज लई बस इन्ना ही। तुसी आ सम सॉल्व करने हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, ओके जी।